बाबा रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। हम तो समझे सच्चा है वो निकला झूठा डेरा, ऐसा देश है मेरा। नामा जी तो वो राम रहीम गुरप्रीत, एक तरफ राम घुसेड़ लिया, एक तरफ रहीम घुसेड़ लिया। अब उनको पकड़ के तिहाड़ जेल ले गए। अब जैसे तिहाड़ जेल ले गए तो आसाराम जी ने स्वागत किया। आसाराम जी ने वेलकम स्वागत करते हुए कहा, बता मेरे यार गुरप्रीत रे, बता मेरे यार गुरप्रीत रे, भाई घना दिना में पकड़ायो, अब भी आ गया ठीक वक्त पे, आ तू बैठ जा मेरी तकत पे। इतने में रामपाल जी आ गए। रामपाल जी कहने लगे, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, जैसे गुंडे से कोई गुंडा मुस्कुरा के मिले। इतने में वो आ गए कोठारी जी, नामा जी इतने में वो आ गए चिन्मयानंद जी महाराज, अभी अभी ताजे वाले। वो आकर कहने लगे, आ आ आ तेरी मेरी तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी जेल बन जाएगी जिंदगी, काटेंगे मच्छर रात भर। तेरी अच्छा उसकी तेरी मेरी करके किस्मत बन गई रानू मंडल की। लेकिन नामा जी अभी आपने देखा होगा, अभी आपने देखा होगा कि वो तकदीर होती है, मुकद्दर होता है, किस्मत होती है। झाला जी, नेताजी के भाग्य में आया गोल्डन चांस। नामा जी के बारे में मैंने सुना है कि वो ईमानदार व्यक्ति है, सच्चाई का सामना करने की क्षमता है उनके अंदर। वो सच्चाई को मानते हो, सच्चाई की बात पे ताली पे बजाते हो, सच्ची बात को मानते हैं, वो चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। नेताजी के भाग्य में आया गोल्डन चांस, नेताजी के भाग्य में आया गोल्डन चांस। अब तिहाड़ की जेल में होगा लुंगी डाल। टेंशन देश में, बहुत सारे टेंशन हमारे देश में। वो एक ममता बनर्जी, राम के नाम से एलर्जी उसको, कोई भी राम का नाम ले तो भूसती मैंने देखा उसको भूसते हुए। लाला जी राम के नाम से एलर्जी। मैंने नामा जी एक युक्ति निकाली है, अगर उसके नाम मुंह से राम का नाम निकालना हो ठीक बता दी युक्ति तो मुझे बताना।
उसके मुंह से अगर राम नाम सुनना हो, ममता की जुबान से सुनना हो जो राम नाम, ममता की जुबान से सुनना हो जो राम नाम, तो एक बार मिलाई दो जेल में आसारा। लामा जी राम राम चिल्लाती फिरेगी। आज में भाने आपको फेमस भाई बता रहा था वो बता रहा था, मेरे राम बदावर बता रहा था। साउंड बढ़िया है, लेकिन नामा जी इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोल रहा था मेरे गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा नामा जी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसे नहीं 2-4 जय बोलने से उसके गर्दन पे छुरी नहीं रखाएगी। अगर उसकी गर्दन पे छुरी रखनी हो तो आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। वो कहता कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। एक बार बोले पूरा सदन, भारत माता की। गर्दन पे छुरी रख दो। अब किसके पास टाइम है नामा जी? अब आपने नगर पालिका अध्यक्ष महोदय है तो उनको पूछो, बोले छुरी लो, जाओ आप हैदराबाद रिजर्वेशन करवा के ट्रेन का 3rd AC का, और वहां जाए। कुल मिला के काय के लिए उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। क्या होती है माँ? मुन्ना भाई वो तबीयत से पूछे वही होती है माँ वो नहीं होती है। माँ महात्मा और परमात्मा। माँ नामा जी माँ महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर मां सब पे भारी है। क्या होती है मां? जिस धरती पे बड़ा हुआ, जिस मट्टी पे खड़ा हुआ, जिस माटी पे खेला, जिस माटी का खाया और कहता कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे बेवकूफ, मां क्या होती है? क्या होती है मां? उस बेवकूफ को मालूम नहीं नामा जी। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त? हमारे आदरणीय कविता के वटवृक्ष, कविता के सूरज श्री हरिओम जी पवार साहब कहते हैं कि आप कवि सम्मेलन में, कविता अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको कवि सम्मेलन में आने का अधिकार नहीं है। उन्हीं को मैंने गुरु बनाया और उन्हीं पदचिन्हों पर कुछ सीखने का प्रयास किया, तब जाकर उनकी उपस्थिति में मैं कहना चाहता हूँ कि माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ा। संस्कार हो गए साहब। माँ जब बूढ़ी हो जाती तो घर में अच्छी नहीं लगती हमें, हम उन्हें थोड़ा सा पैसे से देकर वृद्धाश्रम में छोड़ाते। ये संस्कृति, ये कल्चर है, और बनने जा रहे हैं विश्वगुरु हम। और हम उस देश के नामा जी, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। आदिवासी का तात्पर्य संस्कार को जीने वाले लोग होते हैं मामा जी, वो आदिवासी लोग। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के। राम जी
हम उस देश के वासी हैं जानते, माँ बाप को कंधे पर बिठाकर श्रवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुम्बन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी थी रे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को। लेकिन मेरे नौजवान साथी कहीं भीड़ में बैठे तो 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना, जिंदगी भर 2 पंक्ति याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती।